ओके, तो आपने देखा किस तरह से सोल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करती है। अब आप ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन अब आप ओपी में क्या लिखने वाले हो, कौन सा आयन किधर मूव करता है, उसके लिए क्या लिखने वाले हो वो मुझे फटाफट बता दो। आपको क्या समझ में आया, बता दो। कौन सा आयन किधर मूव करता है वो बता दो। बता दो भाई। SO2 का मूवमेंट किधर होता है? सॉरी, SO4 2 माइनस का मूवमेंट किधर होता है? सोल्ट ब्रिज से कौन से चैम्बर में? सर कैथोड एनोडिक हाफ सेल में। एनोडिक हाफ सेल में। सोल्ट ब्रिज टू, बात समझ में आ गई? ठीक है। मूवमेंट ऑफ K+ किधर होता है, बताना जरा। K+, कैथोडिक हाफ। अरे सोल्ट ब्रिज से कैथोडिक हाफ सेल में, ठीक है। कैथोडिक आपका हाफ सेल, इसका मतलब समझ में तो आया है कुछ। और मूवमेंट ऑफ एक और बच गया, Zn2+, वो किधर होता है बताना जरा। एनोड से किसमें होता है, बोल दो जरा। सोल्ट ब्रिज में। सोल्ट ब्रिज। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये फाइनल मूवमेंट है आयंस का सोल्ट ब्रिज के थ्रू, और इस तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। वापस मैं आपको बता देता हूं कि प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है, सिर्फ छोटा सा बताता हूं आपको। ये हमने लिया और ये हमने लिया, ठीक है। Zn2+ जैसे ही यहाँ पर सॉल्यूशन में आएगा, Zn2+ का एक्सेस हो जाएगा। ये देखो Zn2+ का एक्सेस हो गया। ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, अब जो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, ये इधर से इधर जा रहे हैं, ये इनके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करेंगे Zn2+, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट हो गया, किसमें? इस एनोडिक हाफ सेल में, ठीक है। इससे सेल का जो वोल्टेज है वो तुरंत ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो रुक जाएगा ना। बात को समझो, इलेक्ट्रॉन फ्लो जब तक हो रहा है तब तक सेल वोल्टेज रिलीज करता रहेगा। जैसे ही कोई भी फैक्टर ऐसा आया जिसने इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोक दिया, तो सेल का जो वोल्टेज है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यस, अब सोल्ट ब्रिज क्या करेगी? सोल्ट ब्रिज में कौन से सॉल्यूशन है? K2SO4 का। तो सोल्ट ब्रिज क्या करेगी? इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए SO4 जो है उसको कहेगी कि तुम इधर जाओ बोल करके, तो SO4 इधर आएगा, Zn2+ को न्यूट्रलाइज करेगा। ये हो गया, ठीक है। इधर Cu2+ मेटेलिक रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, तो सॉल्यूशन में पीछे बचेगा SO4 2-। अब यहाँ पर निगेटिव चार्ज का एक्सेस हो जाएगा। ये वो जो दो इलेक्ट्रॉन उधर से आ रहे हैं उनको प्रिवेंट करेंगे, इसलिए इस माइनस चार्ज को भी न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। इस माइनस चार्ज को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? आपका सोल्ट ब्रिज। ये K+ को ऑर्डर देगी बोल करके कि तुम कैथोडिक चैम्बर में जाकर के जो निगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है SO4 2- के एक्सेस की वजह से, उसको न्यूट्रलाइज करो बोल करके, तो K+ इधर आकर के न्यूट्रलाइज करेगा। अब K+ जैसे इधर आता है, बात को समझो, K+ जैसे ही इधर आता है वैसे ही यहाँ पर जो सोल्ट ब्रिज है उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी वजह से जैसे ही ऑटोमेटिकली K+ इधर आया, Zn2+ सोल्ट ब्रिज की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए Zn2+ चला जाता है सोल्ट ब्रिज में। बात समझ में आई? तो सोल्ट ब्रिज का भी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहता है। तो ये तो मैंने 3 आयंस का मूवमेंट आपको बता दिया। K+ किधर से किधर आता है, SO4 2- किधर से किधर आता है, Zn2+ किधर से किधर आता है। अब एक चीज और समझो, आपने ये मुझसे नहीं पूछा कि सर SO4 2- जो है वो सोल्ट ब्रिज से एनोडिक हाफ सेल में आ गया Zn2+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो क्या नेगेटिव चार्ज सोल्ट ब्रिज का डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो उसके लिए K+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए Zn2+ जाएगा क्या सोल्ट ब्रिज में? न्यूट्रलाइज करने के लिए नहीं, उसकी कमी पूरी करने के लिए। वो सोल्ट ब्रिज में पॉजिटिव चार्ज आपका कम हो गया ना, बात को समझो। तो उसकी कमी पूरी करने के लिए, पॉजिटिव की कमी पूरी करने के लिए पॉजिटिव ही जाएगा ना, ठीक है। तो जैसे ही K+ इधर आया, कहां पर? आपका ये जो सॉल्यूशन है CuSO4 का, SO4 2- के पास जैसे ही आएगा वैसे ही क्या होगा, Zn2+ उधर इसमें सोल्ट ब्रिज में डिफ्यूज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और सोल्ट ब्रिज का भी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। अब एक चीज आपने नहीं पूछी, वो ये है कि सर सोल्ट ब्रिज से SO4 2- एनोडिक हाफ सेल में आ रहा है, देख लो, SO4 2- Zn2+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो फिर सोल्ट ब्रिज में निगेटिव चार्ज कम नहीं हो जाएगा क्या? निगेटिव आयंस कम नहीं हो जाएंगे? कम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो SO4 2- है, किसका? इधर कॉपर वाले चैम्बर का, आपके कैथोड का, ठीक है, कैथोडिक हाफ सेल का। ओके, यहां से SO4 2- है, ये सोल्ट ब्रिज में डिफ्यूज होता रहेगा। तो ये टोटल 4 मूवमेंट हो रहे हैं
4 मूवमेंट हो रहे हैं। SO4 का मूवमेंट साइमल्टेनियसली सोल्ट ब्रिज से एनोडिक हाफ सेल में भी हो रहा है, तो कैथोडिक हाफ सेल से सोल्ट ब्रिज में भी हो रहा है। SO2 के 2 मूवमेंट हो रहे हैं, एक Zn2 प्लस एनोडिक हाफ सेल से सोल्ट ब्रिज में जा रहा है, और वो कब जाएगा, जब K प्लस किधर आएगा, सोल्ट ब्रिज से आपके कैथोडिक हाफ सेल में आएगा। बात समझ में आई? इस तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है। अब आपको ये समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि थोड़ी देर बाद में क्या होगा, K प्लस खत्म हो जाएगा सोल्ट ब्रिज से। बताओ होगा कि नहीं होगा? K प्लस खत्म हो जाएगा ना। SO4 2 माइनस तो नहीं होगा, बात को समझो, SO4 2 माइनस नहीं होगा, लेकिन K प्लस खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही K प्लस खत्म होगा, है ना, सोल्ट ब्रिज अपना काम करना बंद कर देगी और आपको सोल्ट ब्रिज को रिप्लेस करना पड़ेगा। जस्ट नोट इट डाउन इन योर कॉपी कि आफ्टर सम टाइम K प्लस की जो concentration है that will become very low, and in that situation salt bridge will stop its function of maintaining electrical neutrality, and then we have to replace the salt bridge by the newer one जिसमें K2SO4 फिल हुआ है अच्छी तरह से, फिर वापस सेल काम करने लग जाएगा। बात आपको समझ में आई? तो सोल्ट ब्रिज हमें एक लिमिटेड टाइम के बाद में चेंज करनी पड़ेगी। किसमें? डेनियल सेल में। हम ये सारा डेनियल सेल की फंक्शनिंग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। सोल्ट ब्रिज का काम क्या है? अब हमने यहाँ पर एक और आयन का मूवमेंट नहीं लिखा था ना। SO4 2 माइनस के 2 मूवमेंट होते हैं बेसिकली। मूवमेंट ऑफ SO4 2 माइनस, एक तो सोल्ट ब्रिज से एनोड में जा रहा है और एक जा रहा है आपका कैथोड से। बताओ जरा, किसी को ध्यान में है तो? सोल्ट ब्रिज। ठीक है, ये टोटल 3 आयन और ये टोटल 4 मूवमेंट हो रहे हैं। ठीक है, इनको आप स्पेशली नोट कर लो, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये भी नोट कर लो कि सोल्ट ब्रिज में इनर्ट इलेक्ट्रोड फिल करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सॉरी, KCl, KNO3, अमोनियम नाइट्रेट, इस तरह से। ये भी नोट कर लो कि सोल्ट ब्रिज में कुछ टाइम के बाद में जो यहाँ पर जो कैटायंस है उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, इसलिए उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है ना। ये भी मेंशन कर लो कि सोल्ट ब्रिज में जो इनर्ट ये जो इलेक्ट्रोड है, हमने जो ये KCl लिया, KNO3 लिया, ठीक है, K2SO4 लिया, ये कुछ स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड ही क्यों? व्हाई ऑल दीज? इसका भी रीजन मेंशन कर लो, क्योंकि इनमें जो आयंस है, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस, उनकी आयनिक मोबिलिटी क्या है? सेम है। क्या है? सेम आयोनिक मोबिलिटी। यानी कि यहाँ पर ये इनकी जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी यानी कि इनका मूवमेंट है ना, वो एक तरह से सेम है। आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन, ये लो। तो हम हमेशा वही सोल्ट यूज लेते हैं सोल्ट ब्रिज में जो इनर्ट हो। ठीक है, यानी कि इधर K प्लस आएगा ना, इधर कैथोडिक चैम्बर में, तो वो सेल रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, पहली कंडीशन। ठीक है, इसलिए हम लोग ये ले रहे हैं। तो आप लोग इसको मेंशन कर लो कि सोल्ट ब्रिज में हम लोग कौन सी सोल्ट लेते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन है? वो इनर्ट होना चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए? सेम आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन, इनकी आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबको यूज नहीं लेते ना। सबको यूज इसलिए नहीं लेते क्योंकि वहां पर कैटायन और एनायन की आयनिक मोबिलिटी डिफरेंट होती है। हमें वो चाहिए जिसमें आयनिक मोबिलिटी क्या होनी चाहिए? सेम, कैटायन और एनायन की। बात समझ में आई? तो ये सोल्ट ब्रिज से रिलेटेड इतने सारे पॉइंट्स थे। होप दैट यू हैव मेंशन, ये जो लास्ट में मैंने बताया इसको आपने मेंशन कर लिया है। ठीक है, सोल्ट ब्रिज का फंक्शन में कौन से आयन किधर मूव करते हैं, इसको आप आराम से अच्छे से स्केच डायग्राम आप खुद भी बना सकते हैं कि कौन सा आयन किधर मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये सारा स्टोरी है सोल्ट ब्रिज का। अब सोल्ट ब्रिज से रिलेटेड आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे फटाफट पूछ लो भाई, बता दो। ये मूवमेंट आपको नहीं समझ में आया हो। और इलेक्ट्रिकल, ये हमने क्या डिस्कस किया आपको पता है? केवल सेकंड फंक्शन इसका कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी किस तरह से मेंटेन करता है, इसके अलावा हमने कुछ डिस्कस ही नहीं किया। समझ में आ गया सर? समझ में तो कम ही आया सर। कम ही आया है तो जैसे सर वहाँ पे सर वो जो था ना सर प्लस वाला आयन, तो सर जब वो सर सोल्ट ब्रिज में सर जब वो आयन जाएगा जिंक आयन, तो सर वहाँ कोई पे बात नहीं,
कोई बात नहीं, अब मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, ये मैंने K प्लस बनाया, ये मैंने SO4 2- बनाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वापस देख लो, ये हमने ये सोल्ट ब्रिज है, दोनों को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ जरा, SO4 इधर मूवमेंट होगा, इसमें कोई दिक्कत है क्या, बताओ। नो सर, यहाँ तो नहीं है दिक्कत। ये एनोडिक में मूवमेंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर Zn2+ का एक्सेस हो जाता है, इसलिए SO4 का सोल्ट ब्रिज टू एनोडिक हाफ सेल, ठीक है। अब देख लो K+ इधर मूव होगा, क्योंकि यहाँ पर SO4 2- के एक्सेस हो गया, तो ये कैथोडिक हाफ सेल में मूव करेगा, कौन, K+, कहां से, सोल्ट ब्रिज से, ओके। अब वापस देख लो, जैसे ही K+ उधर मूव करेगा, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने के लिए या पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए Zn2+ एनोडिक हाफ सेल से कहां जाएगा, सोल्ट ब्रिज में। इसमें भी कोई प्रॉब्लम है क्या, बता दो जरा। तो सर ये पूछना था, जैसे सर अपना सर ये जो था जिंक आयन सर, ये वहां गया और सर वहां से जब आया वॉल आयन, तो सर ये दोनों मिलके सर वापस वो सॉल्यूशन फॉर्म नहीं, सॉल्यूशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मिलके सॉल्यूशन नहीं, फॉर्म ऐसा कुछ ही नहीं है। K+ जैसे ही इधर डिफ्यूज होगा, उसको पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए Zn2+ सोल्ट ब्रिज में चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इधर ये जो SO4 2- एक्सेस होगा, वो कैथोडिक चैम्बर से सोल्ट ब्रिज में जाएगा। ये आप मेंशन कर दो, ये जो डायग्राम है वो यहाँ पर क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि कौन किधर किससे मूवमेंट हो रहा है। 4 मूवमेंट यहाँ पर मैंने दिखाए हैं, ठीक है, एक K+ का है, ये 2 SO4 2- के हैं, एक Zn2+ का है। सर, हाँ बताओ। सर तो यहाँ पे दोनों तरफ SO4 के मूवमेंट हो रहा है। हाँ, सर, दोनों तरफ इसलिए होगा, देखो, एक तो जैसे ही Zn2+ यहाँ पर क्रिएट होने लग जाएगा, देखो यहाँ पर जैसे ही Zn2+ क्रिएट हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन 2 तरीके से होगी। कैसे, एक तो Zn2+ खुद सोल्ट ब्रिज में जाएगा, कब जाएगा, जैसे ही K+ इधर आएगा, है ना, और एक Zn2+ की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए SO4 2- इधर आएगा। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली होंगे। ये दोनों प्रोसेस क्या इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ पर एनोडिक हाफ सेल में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट ना हो, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट ना हो, सॉल्यूशन में Zn2+ का एक्सेस ना हो, ये दोनों ये इंश्योर कर रहे हैं, ठीक है ना। कौन सा आपका Zn2+ कहां जा रहा है, सोल्ट ब्रिज में, ओके, और एक आपका उससे SO4 2- आ रहा है सोल्ट ब्रिज से, किसमें, आपके एनोडिक हाफ सेल में, ठीक है। अब दूसरा देखो, यहाँ पर एनायन की कॉन्सेंट्रेशन एक्स्ट्रा हो जाएगी ना, एनायन की एक्स्ट्रा हो जाएगी, क्योंकि कॉपर तो डिपॉजिट हो गया उधर, तो इसकी एक्स्ट्रा हो जाएगी। इसको मेंटेन करने के लिए भी 2 प्रोसेस हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। एक तो इसको मेंटेन करने के लिए K+ किधर आ रहा है, इस कैथोडिक में आ रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, जैसे ही ये SO4, कौन सा SO4 आपका, ये SO4 जो Zn2+ को मेंटेन करने के लिए एनोडिक में आ गया सोल्ट ब्रिज से, उसको मेंटेन करने के लिए भी SO4 2- कैथोडिक हाफ सेल से सोल्ट ब्रिज में चला जाएगा। बात समझ में आई। सर यहाँ पे Zn का नहीं हो सकता सोल्ट ब्रिज से वापस, सर कैथोडिक कैसे, Zn का कैसे, Zn जब SO4 की न्यूट्रलिटी करने के लिए सोल्ट ब्रिज में आया, तो सोल्ट ब्रिज से फिर कैथोड में चला जाए। क्या, तो फिर तो सेल, फिर तो ये लो, फिर तो मिक्सिंग हो गया ना दोनों का, फिर तो सेल वैसे ही काम नहीं करेगा, क्योंकि Zn प्रोसेस को डिस्टर्ब करता है ना, इसीलिए तो हमने न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट, वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिया है सोल्ट ब्रिज में। बात समझ में आई। तो ये तो जैसे ही हम CuSO4 और ZnSO4 के सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, वो तो कहानी तो वहीं खत्म हो जाएगी, सेल ड्रॉप तो वहीं हो जाएगा, सेल का जो वोल्टेज है वो तो तुरंत ड्रॉप हो जाएगा। सर कैसे, कि सारा एक साथ रिडक्शन और वो हो गया ना, एक साथ, ये जो जैसे ही मिक्सिंग हो जाएगा, तो जो रेडॉक्स प्रोसेस है बेसिकली वो रुक जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो तो रुक जाएगा ना आउटर सर्किट में से। अब जैसे देखो, बहुत सिंपल सी बात है, अब जो तुमने कहा उसी को मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। ये Zn2+ देखो यहां से आया कहां पर, इसमें एनोडिक चैम्बर से आ गया सोल्ट ब्रिज में, इतना बात सही है, ठीक है। अब कोई ये कहेगा सर K+ की हमें जरूरत ही क्या है, इसके अंदर Zn2+ है, वही इधर आ जाए, कैथोडिक में आ जाए, क्या दिक्कत है ना, Zn2+ ही इधर आ जाए। लेकिन जैसे ही Zn2+ इधर आ जाएगा, सेल
ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों का ZnSO4 और CuSO4 का सॉल्यूशन का यहाँ मिक्सिंग हो जाएगा ना, यहाँ पर कैथोडिक में ZnSO4 भी हो गया और आपका CuSO4 तो पहले से ही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो दोनों का मिक्सिंग हो गया, तो फिर तो उस क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन होगी नहीं, कुछ ही नहीं होना जाना फिर तो। अगर ये K+ अगर KSO4 नहीं बनाता, K2SO4 नहीं, K2SO4 बनाता है, लेकिन ये उसके साथ Cu के साथ रेडॉक्स रिएक्शन तो नहीं करता ना, ये इनर्ट है बेचारा, सेल रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता। ठीक है, हाँ, तो इसलिए ये हमें इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की ही जरूरत है, इसलिए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का वर्ड यूज हुआ है सोल्ट ब्रिज की डेफिनेशन में। ठीक है, और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी आगे एक फिल्टर लगा हुआ है। क्या फिल्टर है? दोनों आयन की, जैसे यहाँ पर SO4 और K+ है, इनकी आयनिक मोबिलिटी भी सेम होनी चाहिए, ये भी फिल्टर है एक। तो दो कंडीशन है किसी भी सोल्ट के लिए, सोल्ट ब्रिज में यूज होने के लिए, एक तो इनर्ट होना चाहिए, एक उसके आयंस की आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। आयनिक मोबिलिटी का मतलब है कि जैसे ही K+ इधर रवाना हुआ, वैसे ही SO4 भी, उसकी मोबिलिटी भी सेम होनी चाहिए और वो एनोडिक चैम्बर में आना चाहिए। ठीक है, यदि डिले हो जाएगा एक का भी तो फिर वो प्रोसेस गड़बड़ हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगी। बात समझ में आई? तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो, देखो बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, उसको हम लोग इनडायरेक्ट वे में कर रहे हैं, है ना, और इनडायरेक्ट वे में करने की वजह से हमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो अचीव हो रहा है। ठीक है, देखो बात को आप लोग समझोगे तो ये बहुत ही फाइन कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसमें बेसिकली देखो करंट क्या है, करंट और हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम कैसे अचीव कर सकते हैं? यदि हम ZnSO4 और CuSO4 के सॉल्यूशन को मिक्स कर देंगे तो हमें वैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो अचीव नहीं होगा। ठीक है, वो सारा इंटरेक्शन आपस में ही कर लेंगे, लेकिन हमें चाहिए कि, एक मिनट रुको, हमें चाहिए कि ZnSO4 से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है वो फ्लो हो, हमारे सर्किट में फ्लो हो, वही तो करंट है, हम वही तो चाहते हैं। तो हम इनडायरेक्ट रूप से वो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसको हम पास कर रहे हैं कहां पर? CuSO4 वाले चैम्बर में। तो हमें इन बिटवीन एनोड एंड कैथोड, इन दोनों के बीच में हमें इलेक्ट्रॉन फ्लो अचीव हो रहा है, एंड दैट इलेक्ट्रॉन फ्लो इज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसलिए हमने इन दोनों चैम्बर को अलग अलग रखा हुआ है, कैथोडिक चैम्बर को अलग रखा हुआ है, एनोडिक चैम्बर को अलग रखा हुआ, ताकि हमें इनके बीच में इलेक्ट्रॉन फ्लो अचीव हो। अब बोलो भाई। सर जैसे यहाँ पे सर ये जो डायग्राम है ना सर, वहाँ पे तो वो है ना ACl है सर, और सर जो तो सर यहाँ पे तो ACl है ना सर सोल्ट ब्रिज में, तो हाँ। फिर सर कैसे हो पाएगा? क्योंकि सर हमने सर जो लिया सर वो तो है ना पोटेशियम सल्फेट वाला, और यहाँ पे ACl आ गया, तो सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये जो KCl है ना, ये जो यहाँ पर Cl का डिफरेंस आ रहा है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये Cl भी वही काम करेगा जो आपका SO4 2- कर रहा है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप जो SO4 2- कर रहा है वही काम Cl- करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Cl- इधर से इधर आ जाएगा, और यहाँ पे जैसे ही Cl- की वहां कमी होगी, SO4 2- इधर चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सोल्ट कोई सा भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? उसमें, उस केस में पता है क्या होगा? उस केस में ये होगा, जैसे मैंने SO4 2- के दो मूवमेंट बताए हैं ना, यहाँ पर देखो, उसमें आप यहाँ पर एक SO4 का 2- का होगा और एक आपका होगा Cl का। अब यहाँ पर दोनों एनायन सेम है, इसलिए हमने दोनों के बताए हैं। बात समझ में आई मेरी, जो मैंने अभी कहा है? उसमें ये वाला जो मूवमेंट होगा ना, कौन सा, मैं ये एंश्योर कर देता हूँ, ये वाला Cl के लिए होगा, Cl- के लिए, और जो ऊपर वाला है ये SO4 2- के लिए होगा। कैथोड से वो सोल्ट ब्रिज में आएगा, जैसे ही वो सोल्ट ब्रिज में आएगा वैसे ही Cl- सोल्ट ब्रिज से एनोड में आ जाएगा, Zn2+ के साथ इंटरेक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। सही बात है ना? समझ में आया? यस सर। बता दो, हमने काफी इस पे टाइम लिया है। ठीक है, काफी ज्यादा टाइम हमने ले लिया एक्चुअल में सोल्ट ब्रिज पे, इतना टाइम आज की नहीं, कोई बात नहीं। एक चीज ध्यान रखना, मेरी बात सुन लो, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल स्टडी है, पूरा का पूरा। ठीक है, और हम लोग बहुत बेसिक फेज में हैं, आपको सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए कि टर्म्स बेसिकली, और सोल्ट ब्रिज का फंक्शन अपने आप में क्लियर होना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आएगा कि सोल्ट ब्रिज का इंपॉर्टेंस क्या है, ये कर क्या रही है वहां पर, है ना? जैसे मैंने आपको देखो क्लियरली बताया है कि आप सोल्ट ब्रिज की जगह वायर भी रख सकते हो, आप रख दो ना वायर, कहाँ दिक्कत है। लेकिन वायर क्या करेगा,
डिफ्यूजन को भी रोक लेगा, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी नहीं होने देगा, दोनों काम कर लेगा। और वायर क्या करेगा, आपका जो सर्किट है उसको भी कंप्लीट कर देगा, वो काम भी कर लेगा। लेकिन वायर एक काम नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं कर सकता। बात समझ में आई? तो आप यदि वायर लेंगे सोल्ट ब्रिज की जगह तो सर्किट तो कंप्लीट हो जाएगा, सेल काम करने लग जाएगा, लेकिन जल्दी ही सेल का जो वो है वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाएगा। कैसे? क्योंकि दोनों चैम्बर्स में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगी। Zn2+ वाले में ढेर सारा Zn2+ एक्सेस हो जाएगा, उधर SO4 2- एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगी। SO4 2- जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उधर, उनको प्रिवेंट करेंगे, उनको रोकेंगे कि भाई बताओ हम तो पहले ही एक्सेस हो रहे हैं नेगेटिव चार्ज। Zn2+ क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जा रहे हैं उनको रोकेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है, वो अट्रैक्ट करके रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को। बात समझ में आई? इसलिए वायर जैसे आप लोगे तो तुरंत सेल का वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी थोड़ी देर बाद में ही। उसको मेंटेन करने के लिए सेल काम करता रहे, इसलिए हम लेते हैं क्या, सोल्ट ब्रिज। बात समझ में आई? जो जहां जिस आयन की जरूरत है उसको भेजती रहती है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करती है, कहीं भी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को एक्सेस नहीं होने देती दोनों कंपार्टमेंट्स में। समझ में आया? यस सर। और ये जो समझ में आया है ये जल्दी ही इवापोरेट हो जाएगा यदि आपने इसको पेपर पेन से कॉपी में नहीं इसको रिफ्लेक्ट किया तो जो भी आपने सोल्ट ब्रिज के लिए समझा है आप उसको पेपर पर उसको रिफ्लेक्ट कीजिए, कॉपी में रिफ्लेक्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने लिखने के लिए नहीं कहे। जैसे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सोल्ट ब्रिज एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में रिप्लेस करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि उसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, और सारा गेम जो कौन खेल रहा है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट खेल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो सोल्ट ब्रिज काफी अच्छा काम कर रही है। यस, बेस्ट ऑफ लक टू सोल्ट ब्रिज एंड टू यू आल्सो फॉर प्री बोर्ड्स।